नमस्ते डियर स्टूडेंट। आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। और इस वाले लेक्चर में हमें क्या स्टडी करना है भाई? आज हमारा टॉपिक आज का रहेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और क्या बोला जाएगा भाई? गोल्जी एपरेटस। फाइनल। तो फर्स्ट किसने भाई इसको ऑब्जर्व किया था भाई? ओके, फर्स्ट observed by Camillo Golgi। कब? 1898 में। क्लियर। फाइनल। उसने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था। देन आफ्टर दी में क्या लिखना है भाई? तो क्या नेक्स्ट कहां पर प्रेजेंट है भाई? तो क्या इट इज densely stained reticular structure near to the nucleus। क्या बोला जाएगा उसको भाई? तो इट इज नोन एज ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फाइनल। और गोल्जी बॉडी और क्या बोल सकते हो भाई आप इसको? गोल्जी एपरेटस। फाइनल। अभी नेक्स्ट वाला हमारा मेन पोर्शन क्या देखना है भाई? उसकी बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह की है। तो सपोज दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। क्लियर। क्लियर। दिस वन इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। चलो इसमें हमें क्या स्टडी करना है भाई? तो क्या बेसिक जो भी उसका पार्ट है यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोलना है भाई? तो क्या इट इज नोन एज ए, ये हो जाएगी अपनी सिस्टर्नी। फाइनल। ये पोर्शन इसको क्या बोलना है आपको? सिस्टर्नी। क्लियर। तो देख लेते हैं भाई मेन पोर्शन हमारा कौन सा रहेगा भाई? सिस्टर्नी। चलो कैसा स्ट्रक्चर है भाई? फ्लैट डिस्क लाइक सैक नॉन एज ए, क्या बोलना है आपको उसे? तो क्या इट इज नोन एज ए सिस्टर्नी। क्या बोलोगे आप उसे? तो क्या इट इज नोन एज ए सिस्टर्नी। फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे हम पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी, उसकी डायमीटर कितनी रहेगी भाई? 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर। फाइनल। ये हो जाएगी उसकी डायमीटर। नेक्स्ट सिस्टर्नी पर गोल्जी बॉडी। एक गोल्जी बॉडी में कितनी भाई सिस्टर्नी रहेगी? तो वो पता नहीं, वो स्पेसिफिक नहीं कह सकते हैं। फाइनल। तो क्या लिखना है आपको? तो क्या इट में बी वेरिएबल। कैसी रहेगी भाई उसकी नंबर? वेरिएबल। फाइनल। नेक्स्ट आफ्टर हमें क्या देखना है भाई? तो क्या सिस्टर्नी कंटेंट cisternae contain
टू फेस। कितने फेस रहेंगे भाई उसके? दो। कौन कौन से? चलो देख लेते हैं। चलो, ये वाला जो भी फेस है इसको क्या बोलना है आपको? तो ये हो जाएगा उसका सिस फेस। और इसको क्या बोलना है आपको? तो क्या? ट्रांस फेस। और इसको क्या बोलना है भाई? वेसिकल। क्या बोलोगे आप उसको? वेसिकल। फाइनल। तो कितने फेस है भाई? तो इट कंटेन टू फेस। कौन कौन से भाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस फेस। क्लियर। एंड सेकंड वन वाला कौन सा रहेगा भाई? ट्रांस फेस। क्लियर। कैसे है भाई? बाय अपीयरेंस कैसे रहेगा भाई? तो कि सिस फेस है वो है कॉन्वेक्स। फाइनल। वाइल ट्रांस फेस है वो है कॉनकेव। फाइनल। और जो भी सिस फेस है उसको और भी क्या बोला जाएगा भाई? तो उसको बोला जाएगा भाई फॉर्मिंग फेस। फाइनल। क्या बोला जाएगा? फॉर्मिंग फेस। भाई जो ये ट्रांस है इसको क्या बोलना है भाई आपको? तो क्या उसको बोलना है मैच्योर फेस। क्या बोलना है आपको उसे? मैच्योर फेस। फाइनल। तो ये वाला हो गई पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस। फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या नेक्स्ट हमें जाना है भाई उसकी फंक्शन। चलो, प्रिंसिपली उसका फंक्शन क्या रहेगा भाई? तो क्या उसका प्रिंसिपल फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर मटेरियल्स। किसका पैकेजिंग करेंगे भाई? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। मानी जो अपना सेल है उसकी बाहर की तरफ कोई भी सब्सटेंस को ले जाना है तो उस सब्सटेंस का क्या करेंगे? पैकेजिंग। फाइनल। दूसरा इंट्रासेल्यूलर, मानी कोष में ही कोई सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसका भी पैकेजिंग करके वहां पर भेज देंगे। फाइनल। कौन करेगा ये वर्क भाई? सिस्टर ने। क्या वर्क करेगा? अपना जो सेल है, सेल की बाहर की तरफ कोई भी सब्सटेंस है उसको भेजना हो तो क्या करना है भाई? उसको पैकेजिंग करेंगे और वहां पर उसको ले जाएंगे। फाइनल। सेल है अपना, सेल की इनसाइड जो भी मटेरियल्स, जो भी सब्सटेंस है उसकी पैकेजिंग करेंगे और उसको कोर्स में कहीं पर भी रिक्वायरमेंट है वहां तक भेज देंगे। फाइनल। तो ये हो गया पैकेजिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर मटेरियल। फाइनल। अभी देखते हैं, आपने स्टडी किया था भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका स्टडी किया था भाई? बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो आपको पता है उसके दो सब टाइप्स हैं। कौन कौन से सब टाइप्स है भाई? तो कि एक रहेगा अपना RER और दूसरा सब टाइप्स कौन सा रहेगा भाई? तो कि दूसरा वाला रहेगा SER। RER फंक्शन क्या था भाई? तो कि टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर। चलो, RER में से क्या फॉर्म होगा भाई? तो कि इट रिलीज दी वेसिकल। क्या रिलीज करेगा भाई? वो वेसिकल को रिलीज करेगा। यहां पर भी लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो रिलीज दी वेसिकल। बट RER में से जो वेसिकल मिलेगी वो वेसिकल में क्या रहेगा भाई? तो कि इट कंटेन प्रोटीन। उसके पास क्या रहेगा भाई? प्रोटीन। फाइनल। क्यों? क्योंकि RER है। फाइनल। और SER है तो उसकी वेसिकल्स में से जहां पर से वो लिबरेट हुई है वहां पर क्या होगा भाई? तो कि इट कंटेन लिपिड। फाइनल। RER है प्रोटीन वेसिकल को लिबरेट करेगी, SER है लिपिड वेसिकल को क्या करेगी भाई? लिबरेट। मानी ऐसी वेसिकल की जिसकी इनसाइड प्रोटीन प्रेजेंट है और यहाँ पर SER में से कोई वेसिकल्स निकली हुई है तो उसकी इनसाइड क्या प्रेजेंट है भाई? लिपिड। ओके। नाउ दिस वेसिकल comes into the cis phase
वहां से कहां आएगी भाई, तो क्या वहां से आएगी ट्रांसफेज। सेम हियर, दिस वेसिकल ऑल्सो मर्ज विथ सिस फेज, और वहां से कहा आएगी भाई, तो क्या ट्रांसफेज। फाइनल, ओके। आपको पता है भाई, ये वाला अपना सिस फेज है और ट्रांसफेज है, वो क्या है भाई, तो क्या इट इज अ गोल्जी बॉडी। क्या है भाई ये, तो ये अपनी हो जाएगी गोल्जी बॉडी। फाइनल, क्लियर, ओके। अभी यहां पर क्या होगा भाई, जब भी कोई भी मटेरियल गोल्जी बॉडी में आएगा तब क्या होगा भाई, तो क्या तब होगा मॉडिफिकेशन। क्या होगा भाई, मॉडिफिकेशन। फाइनल, किस तरह का मॉडिफिकेशन होगा, सिस फेज यानी गोल्जी बॉडी में से फिर से क्या निकलेगी भाई, तो फिर से निकलेगी वेसिकल, और यहां से भी फिर से क्या निकलेगी भाई, तो क्या वेसिकल। फाइनल, नाउ मॉडिफिकेशन हुआ प्रोटीन का, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, सिस और ट्रांसफेज में क्या हो जाएगा भाई, मॉडिफिकेशन। मानी प्रोटीन आया है, मॉडिफाइड होकर क्या बन जाएगा भाई, तो क्या नाउ इट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन। फाइनल, वाइल वेसिकल जिसमें लिपिड थी कहां पर आ गई भाई, तो क्या गोल्जी बॉडी में आ गई। सपोज दिस वेसिकल कंटेन दी लिपिड। फाइनल, और फाइनली यहां पर आएगी तब उसमें क्या हो जाएगा भाई, मॉडिफिकेशन। फाइनल, यहां लिपिड कहां से आया है भाई, एसीआर में से, और ये लिपिड वेसिकल से वो यहां पर मर्ज हो जाएगी और फाइनली यहां से बाहर निकलेगी। तब इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा भाई, तो क्या ग्लाइकोलिपिड। क्या होगा भाई, ग्लाइकोलिपिड। फाइनल, तो दिस वेसिकल कंटेन ग्लाइकोलिपिड। फाइनल, क्लियर। तो ये उसका बेसिक फंक्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्रोटीन है, वो वेसिकल में प्रोटीन प्रेजेंट है जो एसीआर में से निकली हुई है, वो गोल्जी बॉडी के साथ रिएक्ट करेगी। फाइनल, गोल्जी बॉडी में क्या होगा भाई, मॉडिफिकेशन। प्रोटीन है तो क्या बनाएगी भाई, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड है, गोल्जी बॉडी में आ रहा है लिपिड, तो मॉडिफिकेशन होकर क्या बन जाएगा भाई, ग्लाइकोलिपिड। फाइनल, प्रोटीन है तो ग्लाइकोप्रोटीन बना देगी, और लिपिड है तो क्या बना देगी भाई, ग्लाइकोलिपिड। ये फंक्शन कौन करेगी भाई, तो क्या गोल्जी बॉडी। कौन करेगी, गोल्जी बॉडी। फाइनल, तो दिस वन इज दी एग्जाम्पल। फाइनल, यहाँ पर दो हो सकते हैं भाई, आइधर क्या हो सकता है, प्रोटीन, और क्या हो सकता है भाई, लिपिड। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ग्लाइकोप्रोटीन निकलेगा, क्या ग्लाइकोप्रोटीन, और यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड। फाइनल, तो ये लिख के रख दीजिएगा कि अगर प्रोटीन आता है तो मॉडिफिकेशन किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोप्रोटीन में। अगर लिपिड आएगा तो गोल्जी बॉडी में मॉडिफिकेशन होगा किस टाइप का भाई, ग्लाइकोलिपिड टाइप का। फाइनल, एंड फाइनली ये वेसिकल्स है वो जहां पर भी सेल की इनसाइड और सेल के आउटसाइड जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर चली जाएंगी। फाइनल, तो ये वाली अपनी हो गई पूरा स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी का, और ये सेकंड वन पोर्शन हमारा हो गया फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। फाइनल, पहले से देख लेते हैं भाई। पहले क्या देखना है भाई, तो क्या ऑब्जर्व, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। डेंसली स्ट्रेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। बेसिक पोर्शन हमें सिस्टर्नी देखना है, कैसा है भाई, फ्लैट डिस्क लाइक सेट नोन एज ए सिस्टर्नी, डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। क्लियर। सिस्टर्नी पर गोल्जी बॉडी कितनी है, वेरिएबल। क्लियर, वो कोई डिफाइन होती नहीं है। नेक्स्ट, सिस्टर्नी कंटेन टू फेज, सिस फेज, ट्रांसफेज। सिस को क्या बोलना है भाई, कॉन्वेक्स फॉर्मिंग, एंड ट्रांस को क्या बोलना है भाई, तो क्या कॉनकेव मैच्योरिंग फेज। फाइनल, ये वाला सिस फेज है, ये अपना क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसफेज। फाइनल, तो दिस वन इज द सिंपल डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। फाइनल, अभी यहां पर चले आओ, ये वाला क्या हो जाएगा भाई, तो क्या दिस वन इज द फंक्शन, दिस वन इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। फाइनल, क्या करेगा, पैकेजिंग ऑफ इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। किस तरह से, आरईआर में से प्रोटीन आएगा, क्या बना देगा, ग्लाइकोप्रोटीन। एसीआर में से लिपिड आएगा तो क्या बना देगा उसको भाई, ग्लाइकोलिपिड। फाइनल, तो दिस वन इज द बेसिक फंक्शन। और ये वाला अपना जो भी पोर्शन है
बराबर, दिस पोर्शन वो कहां पर आएगा भाई, तो के एमसीक्यू में बार बार ये सीक्वेंस पूछी जाएगी। आरईआर में से प्रोटीन, फिर गोल्जी बॉडी, कहां पर किस तरह का मॉडिफिकेशन होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। एसीआर में से लिपिड, गोल्जी बॉडी में आएगा, मॉडिफाइड होगा किस फॉर्म में, ग्लाइको लिपिड फॉर्म में। फाइनल, तो ये एमसीक्यू बेस थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा। फाइनल, तो इस वाले स्ट्रक्चर, इस वाले जो भी हमने टॉपिक को स्टडी किया उसको हम यहीं तक रखते हैं। क्लियर, और थोड़ा बहुत आप अपनी तरह से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी रीड कर लीजिएगा। क्लियर, तो इस टॉपिक को हम फाइनल यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।